औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दुनिया भर के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मास्टर ज़ैनुल आबदीन रिटायर्ड हेड मास्टर अपने घर में रहा करते थे, क्योंकि उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। उन्होंने अपने बेटे को खूब पढ़ा लिखा के काबिल इंसान बनाया और वो एक बैंक में ऑफिसर लग गया और उसकी शादी भी कर दी। जब बहू आ गई तो बेटे ने बहू को समझा के, देखिए हमारे वालिद साहब अकेले रह गए हैं, मैं तो दफ्तर में होता हूँ, तुमने उनका हर तरह का ख्याल रखना है। बहू ने कहा, फ़िक्र ना करें, मेरे वालिद की जगह पर हैं, मैं उनकी हर बात को पूरा करूँगी। हेड मास्टर साहब की आदत थी शाम 5 बजे चाय पीने की, तो उन्होंने आवाज़ दी कि बेटा, बहू। अच्छा जी, आई। बहू आई तो हेड मास्टर साहब ने कहा कि बेटा, चाय का टाइम हो गया, आपने चाय नहीं दी। कहे, ओहो, आज मैं आपको क्या बताऊं, चाय कैसे देती, दूध तो ख़त्म हो गया है। तो हेड मास्टर साहब ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कल सही। तो वो कहने लगी ठीक है। वो फिर अपने कमरे में चली गई। ये बातचीत, उनका बेटा घर में आ चुका था, बाहर से चाबी लगा के खोल के घर में आ गया था। उसने ये बातें सारी सुनी। उसने कुछ भी नहीं बात की, वो सीधा किचन में गया तो दूध देखा कि फ्रिज में दूध एक पूरा गिलास भरा हुआ है, तो उसको बहुत बुरा लगा। वो आया, मुँह हाथ धोने लगा, तो वो बड़े लाड़ प्यार से बीवी आई उसकी, कहने लगी, आप ऐसा करें, ये दूध पी लें आप। तो उसको यकीन हो गया कि इसने झूठ बोला है और ये ऐसा करती होगी पहले भी। खैर, उसने बड़े तरीके से बात की। उसने कहा, ये दूध छोड़ो, हम उनको एक रेस्टोरेंट में जाके चाय भी पिलाएंगे और कुछ खिलाएंगे भी। वो वालिद के पास आया, कहने, आओ हम दोनों बाहर चलते हैं, चाय भी पियेंगे बाहर जाके, तो कुछ खाए पियेंगे भी। कहने, नहीं बेटे, घर में जो है वही खा लेंगे, कोई मसला नहीं है, चाय कल पी लेंगे। उसने कहा, नहीं, आज मुझे ये सबूत हुआ कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि दूध मेरे घर में था और मेरी बीवी ने झूठ बोला आपसे कि दूध नहीं है। तो ये क्यों ऐसा किया उसने? वालिद ने कहा, देखो, कोई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं। तो उसने कहा, अब्बा जी आप देखेंगे, मैं बड़ी टेक्निक से बात करूँगा। उसने जब तैयारी कर ली तो वो आई कि नहीं, बात सुने, आपके लिए दूध रखा है ना, मैं उसी की चाय बना के आपको भी देती हूँ और बाबूजी को भी देती हूँ। तो वो फिर सीधा हो गया। उसने कहा, तुमने ये झूठ क्यों बोला उनसे? वो मेरे लिए मुकद्दम है, मुझे चाय दो, दूध दो, ना दो, कोई मसला नहीं है, खाने को दो ना दो, लेकिन इनके टाइम पे इनका काम ज़रूर करो। तुमने झूठ क्यों बोला? अल्लाह ताला आपको माफ़ नहीं करेगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम हमेशा खुश रहो तो किसी से भी झूठ ना बोलो। और ये तो फिर मेरे वालिद हैं, जिन्होंने मुझे बचपन से, मेरी माँ तो बहुत पहले फ़ौत हो गई थी, इन्होंने मुझे हर तरीके की तरबियत, हर तरीके से मुझे नहाया धुलाया, अपने हाथ से सब कुछ किया, और आज मैं उनको एक गिलास चाय भी नहीं दे सकता, एक कप चाय भी नहीं पिला सकता। कितनी दुख की बात है। बेगम उनकी सब कुछ सुनती रही तो वो सीधी चल के आई, बाबूजी आप मुझे माफ़ कर दें, मेरी गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी, पता नहीं क्यों मुझसे ऐसा हो गया, आप मुझे माफ़ कर दें। उन्होंने कहा, बेटा देखो, बच्चे ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, हो गया, लेकिन नहीं,
आप मुझे माफ़ कर दें। आप माफ़ करेंगे तो मैं रोटी खाऊंगी, वरना मैं रोटी भी नहीं खाऊंगी। उनका बेटा देखो बात ये है, आप चाय बनाओ, मैं चाय पी लूँगा, तो अब मामला ख़त्म हो गया। तो उसने क्या कहा, आइंदा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी। अब राज़ी खुशी रहने लगे। तो ये है कि मेरे भाई, बुज़ुर्गों के हर लिहाज चीज़ का ख्याल रखो, उनके टाइम पे, क्योंकि वो रिटायर्ड हेड मास्टर हैं, उनकी तो आदत है 5 बजे शाम को चाय पीना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे चाय पीना, टाइम पे सैर को जाना, टाइम पे हर काम करना, ये तो उनकी आदत में शामिल है। तो अगर आप वालिदैन की इज़्ज़त करो, उनका हर तरीके से ख्याल रखो और ये साबित करो कि बहू बेटी बन सकती है। इस वक्त इतना ही है। बेल आइकन पे क्लिक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।